वो अल्लाह ही हमारा मकसूद है, वो अल्लाह ही हमारा मतलूब होना चाहिए। हमारे जलसे का मकसद, हमारे जलसे का मतलब, हमारी इबादत रियाजत का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होना चाहिए, अल्लाह की रजा होना चाहिए। वो रब है, उसी का सब है, उसी से सब है। वो अल्लाह कादिर है, कदीर है, सुबूह है, कुद्दूस है, कय्यूम है, कायिम है, दायिम है, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, हन्नान है, मन्नान है, सुभान है, दन्नान है, मन्नान है, रहमान है, सय्याद है, कुद्दूस है, मालिक है, मलिक है, जुल जलाल वल इकराम है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है, मालिकुल मुल्क है, जुल जलाल वल इकराम है। हाँ, वही अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है, वही अल्लाह राज़िक है, हम मर्ज़ूक है, वही अल्लाह सत्तार है, हम मस्तूर है, वही अल्लाह जब्बार है, हम मजबूर है, वही अल्लाह माबूद है, हम बंदे हैं, वही अल्लाह मस्जूद है, हम साजिद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा रमजान हैदर फिरदौसी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान। तमाम तारीफात, तमहीदात, तमजीदात उसी अल्लाह के लिए, बेशुमार दरूद, अनगिनत सलाम उस रसूले हाशमी के नाम, जिनके सैकड़ों नाम, जिनकी सैकड़ों सिफात, जिनके सैकड़ों अलकाब, किस किस लक़ब से मुलक़ब करे कोई, किस किस सिफत से मौसूफ करे कोई, किस किस नाम से पुकारा करे कोई। यहाँ तो सरापा ज़बानो बयान ही अर्श पर ताज है कि या रसूल अल्लाह, शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बदरुद्दुजा कहूँ तुझे, नूरुल हुदा कहूँ तुझे, कहफुल वरा कहूँ तुझे, मिस्बाहुज़्ज़ुल्म कहूँ तुझे, जमामीलुश्शियम कहूँ तुझे, मम्बए इल्म कहूँ तुझे, मादने हिकम कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, जमाले यूसुफ़े कनान कहूँ तुझे, जलाले बाने सुलेमान कहूँ तुझे, तुर्राए नासाए सुंबुलिस्तान कहूँ तुझे, कुर्राए दीदाए नरगिस्तान कहूँ तुझे, ज़ेबे नज्म गुलिस्तान कहूँ तुझे, वजहे वजूदे दो जहान कहूँ तुझे, सच्चा है लामकान कहूँ तुझे, महबूबे रहमान कहूँ तुझे, साहिबे कुरान कहूँ तुझे, मुस्तफा जाने रहमत कहूँ तुझे, शम्मे बज़्मे हिदायत कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, गिरदों को उठाने वाला कहूँ तुझे, पर्दों को संभालने वाला कहूँ तुझे, रोदों को हंसाने वाला कहूँ तुझे, और आला हजरत कहते हैं कि सरवर कहूँ, कि मालिको मौला कहूँ तुझे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी आका नबी, आला नबी, औला नबी, बाला नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, हमारे नबी, दुलारे नबी, मीठे नबी, सैयदुल अंबिया जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व शर्रफा व कर्रमा व मज्जदा की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराना मोहब्बत व अकीदत के साथ पेश कर लें और पढ़े आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का और नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था, दिल जल रहा था नूर का। आप एक नजर डालो मुस्तफा जाने रहमत। आप हजरात खामोश रहे भाई, आप हजरात खामोश रहे। जहाँ चाय पिलाई जा रही है वहां पे लोगों से गुजारिश है कि जरा आप अदब एहतराम के साथ धीरे धीरे इशारे किनारे में चाय पिए। बकिया इधर तकरीर सुने आप हजरात, भीड़ न लगाए वहां पर। चाय पीने की छुट्टी कर ली जाए आधा घंटा के लिए। आप लोगों को भी तो पीना है ना। नहीं होगा। ये जो जलसा कराने वाले इनको बोलो चाय बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। है कोई कमेटी के लोग हैं सुन रहे हैं? वहां चाय बंद कर दीजिए, इधर इश्क़ रिसालत का छलकता हुआ जाम कीजिए। चाय बंद कीजिए वहां जी। आधे लोग तो चाय पीने में लग गए, आधे से ज्यादा लोग चाय वाले को देख रहे हैं। ये जलसा वालों ने अपने ही हाथ से जलसा को तबाह और बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया। पढ़िए दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और नारियों का दौर था। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। और तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। हजरत नारियों का दौर था। हुजूर अलैहि तहियतो व सना की आमद से कब्ल हमारे और आपके आका और मौला की आमद से पहले दुनिया की जो हालत थी, इंसानों का जो हाल था, उस पर एक नजर डालिए। और आप एक नजर क्या डालिए? खुद आप हजरात का ज़हन मुंतशिर है अभी। इन उलमा से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे नारियों का दौर था। जमीन पर इतना गुनाह था, इतनी खताएं हो रही थी, इतना जुल्म और सितम हो रहा था, शिर्क का ऐसा तूफान चल रहा था, कुफ्र की ऐसी आंधी चल रही थी, जुल्म और बर्बरियत का ऐसा बोल बाला था, गुनाह और पाप सब चढ़ के बोल रहा था कि जमीन ढलने लगी थी गुनाहों से, आसमान थरथराने लगा था खताओं से, मजलूमियत का कोई पुरशाने हाल ना था। एक
खराबी नहीं थी, इतनी खराबियां थी कि उसकी गिनती नहीं हो सकती थी। जिस तरफ नजर उठती जुल्म ही जुल्म, बर्बरियत ही बर्बरियत, गुनाह ही गुनाह और सितम ही सितम। इंसानियत कांप रही थी, आदमियत रो रही थी। हजरात, कौन ऐसा तबका था जो खुश था? गरीब का तबका को देख तो वो रो रहा है, मजलूम और यतीमों का तबका को देखिए तो वो सितम ज़दा था, लड़कियों को देखिए तो वो आहें भर रही थी, बेवाओं को देखिए तो उसका कोई दस्ते शफ़क़त रखने वाला सर पे ना था। अल-गर्श हालत दुनिया की ये हो गई थी कि जिधर भी निगाह उठती थी सिर्फ जुल्म नजर आता था, सिर्फ पाप नजर आता था, यतीम रोते नजर आते थे, बेवाएं शिश्कियां लेती हुई नजर आती थी, लड़कियों का तबका बेआबरू हो गया था, गरीबों का कोई वाली ना था। हजरत गिरामी जो ताकतवर था वो अपने से कमजोर को सता रहा था, जो मालदार था वो गरीबों को फूटी नजर से देखना नहीं चाहता था। बेवाओं का हाल इतना खस्ता और बुरा था कि उसे कोक जली, अभागन और मनहूसा कहा जाने लगा था। हजरत गिरामी लड़कियों का तो हाल ही मत पूछिए, अरब का हाल ये था कि किसी बेटी का बाप कहलाना, किसी दामाद का ससुर कहलाना गवारा नहीं था। हजरत, तारीख तो ये कहती थी कि इंसानियत इतनी मर गई थी कि अरब में खुद बाप अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटी को दरगोर कर देता था, कब्र खोद के जिंदा गाड़ देता था। बेटी चीखती रहती थी, बेटी पुकारती रहती थी, बेटी आहें भरती रहती थी, बेटी अब्बा हुजूर कहती रहती थी। जरा अंदाजा लगाओ, सगा बाप है और सगा बाप के सामने उसकी अपनी सगी बेटी है छोटी सी, और सगी बेटी अपने सगे बाप के सामने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। सोचो जरा वो कैसा जमाना होगा कि एक सगी बेटी अपने सगे बाप के सामने हाथ जोड़कर अपने ही बाप से अपनी जिंदगी की खैरात मांग रही है। मेरे बाप, मुझे अपने हाथों से न दफना, मेरे बाप, मुझे अपने हाथ से जिंदा कब्र खोद के न गाड़। मेरा बाप, अगर तू मेरा बाप नहीं कहलाना चाहता है तो मत कहला, मैं भी अपने को वो आपकी बेटी न कहलाऊंगी। मेरे बाप अगर अपने आंगन में छाया नहीं देना चाहता है तो मुझे अपने आंगन में साया मत दे, मैं जंगल बयाबान की तरफ निकल जाऊंगा। मगर बाहरे जुल्म और आहरे सितम की दास्तान के बाप अपनी रोती बेटी, अपनी चीखती बेटी, अपनी आहें भरती बेटी की आहों और आंसुओं पर रहम और तरस नहीं खाता था, बल्कि कब्र खोदता था। अपने ही हाथ से अपनी जिंदा बेटी को कब्र में दफन करता और मिट्टी डालकर चला आता और ऐलान करता, लोगों आओ मुझे शाबाशी दो, आओ मेरी पीठ थपथपाओ कि मैंने अपने इन हाथों से अपनी सगी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। ये तारीख है, ये तारीख है कैस बिन आसिम। अल्लाह बैठे हैं, हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, सैयदुल अंबिया हबीबे खुदा की बारगाह में बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, आप आए तो लड़कियों को हुकूक मिले, आप आए तो माँ का हक मिला, आप आए तो बाप का रुतबा मिला, आप आए तो या रसूल अल्लाह इंसानों को इंसानियत मिली, आदमियों को आदमियत मिली। आप आए तो हमें जीने का सलीका आया, आप आए तो हमें अदलो इंसाफ का पैमाना मिला, आप आए तो हमें मोहब्बत और उखुवत मिली। या रसूल अल्लाह, आप ना आए थे तो आदमी जरूर थे मगर आदमियत नजर नहीं आती थी, इंसान तो जरूर थे मगर दूर दूर तक इंसानियत नजर नहीं आती थी। कैस इब्न आसिम हुआ क्या? या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं आए थे तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से एक नहीं 8 अपनी सगी बेटियों को जिंदा कब्र खोद के गाड़ दिया।
तसव्वुर करो और दारमी शरीफ की वो रिवायत भी सुनो कि खुद हुजूर की बारगाह है, सहाबा बैठे हैं और सदरे मजलिस हुजूर है। अल्लाह अल्लाह, वो कैसी मजलिस होगी जिसके सदरे मजलिस सैयदुल अंबिया हबीबे खुदा अलैहि तहियत व सना होंगे। एक सहाबी अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह आप आए तो हमें जीने का ढंग आ गया। वाह वाह, या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे तो हमारे अंदर इंसानियत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, उखुवत नहीं थी, रहम नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं थी। या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ रिवाज, हमारे यहाँ रस्म थी, हमारे यहाँ सिस्टम बनता जा रहा था कि एक गैरतमंद अपने आप को नाम निहाद गैरतमंद कहलाने वाला बेटी का बाप कहलाना पसंद नहीं करता था, किसी दामाद का ससुर कहलाना पसंद नहीं करता था। बच्चा होने से पहले कब्र खोद के तैयार रखा जाता था, कब्र खोद दी जाती थी, गड्ढा खोद दिया जाता था, और अगर बेटा होता तो ठीक है इस्तिकबाल होता था, और बेटी होती थी सीधे उस गड्ढे में दफन कर दिया जाता था। और अगर माँ की वजह से कोई बेटी बच जाती थी, अगर किसी की वजह से कोई बेटी बच जाती थी तो फिर बाद में 6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद वही जालिम बाप अपने ही हाथों से अपनी सगी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था। ये तारीख थी अरब के बास कबीले की। वो सहाबी अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह आप आए तो आपने हमें जीने का सलीका दिया, वरना हमारे अंदर की वहशत और हैवानियत इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि खुद हम अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ देते थे। या रसूल अल्लाह दूसरे की क्या बात करें, खुद मैं अपनी बात करूं कि मेरी नन्ही मुन्नी छोटी सी प्यारी सी बेटी थी जो मुझको बड़ी प्यारी थी, मेरे साथ खेला करती थी, मेरे साथ चला करती थी, मेरे साथ भागा करती थी, मेरी उंगलियां पकड़ के घुमा करती थी, टहला करती थी। या रसूल अल्लाह एक दिन मेरे अंदर का जानवर जाग गया, मेरे अंदर हैवानियत बेदार हो गई और वही जालिमाना सोच करवट बदलने लगी कि यार ये क्या, मैं किसी बेटी का बाप हूं, तब तो फिर मुझे किसी दामाद का ससुर भी बनना पड़ेगा। कहा या रसूल अल्लाह जैसे ही वो हैवानियत जागी, जालिमाना सोच ने अंगड़ाई ली, मेरा दिमाग गर्म हुआ, मैं घर से बाहर निकला। या रसूल अल्लाह मैं घर से बाहर निकला तो मेरी वही छोटी सी नन्ही मुन्नी बेटी जो मेरे साथ खेला करती थी, उंगली पेट पकड़ के टहला करती थी, वो भी मेरे पीछे पीछे भाग कर आई। मैं आगे आगे और मेरी नन्ही मुन्नी बेटी पीछे पीछे, मैं जाता रहा यहाँ तक के थोड़ी दूर में एक कुआं नजर आ गया, मैं वहां ठहर गया। या रसूल अल्लाह मैं जैसे ही ठहरा, पीछे से जो मेरी नन्ही मुन्नी बेटी आ रही थी वो आकर मेरे पैरों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह जैसे ही पैरों से लिपटती है मैंने उसको अपने हाथ में उठाया है, वो मुस्कुरा रही थी, जरा और ऊपर उठाया है, वो मुस्कुरा रही थी, मैं सीने तक लाया है, वो मुस्कुरा रही थी। या रसूल अल्लाह जालिमाना सोच मेरे अंदर मचल रही थी, मैंने अपने हाथों से अपनी उसी नन्ही मुन्नी प्यारी बेटी को उठाया और कुएं में धक्का दे दिया। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को धक्का दिया तो मेरी बेटी के मुंह से जो आखिरी जुमला निकला वो अब्बा 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 था। या रसूल अल्लाह मैं देखता रहा और मेरी बेटी कुएं में गिर के दम तोड़ चुकी। मेरे सरकार सुनते जा रहे हैं और अश्क हाय नबुवत बहाते जा रहे हैं, चश्माने नबुवत से टपा टप टपा टप आंसू के कतरात गिर रहे हैं। दूसरे सहाबा ने देखा तो सहाबी को टोका, वो नादान तू क्या कर रहा है, तूने हबीबे खुदा को रुला दिया है, अरे देखता नहीं है कि महबूबे खुदा की आंखों से टपाटप आंसू के कतरात गिर रहे हैं। तो मेरे आका ने उन लोगों को रोका, ए मेरे मुकद्दस सहाबा इन्हें टोको मत, इन्हें रोको मत, आज इन्हें अपनी दास्तान सुनाने दे, दर्द दिल सुनाने दे, आहे दिल सुनाने दे, कष्ट दिल सुनाने दे, फरियादे दिल सुनाने दे। मेरे सहाबा आज इन्हें रोको मत, इन्हें अपनी दास्तान
सुनाने दे। मेरे आका उस सहाबी से फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी जरा दोबारा ये दास्तान सुनाना, जरा दोबारा ये किस्सा सुनाना। वो दोबारा किस्सा सुनाता है और मेरे आका इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि मेरे आका की दाढ़ी मुबारक, रेश मुबारक आंसुओं से तरबतर हो गई। ये थी दुनिया की तारीख। ये तो बेटी के साथ था मामला। आज आप उस मजलिस में आए हो जिस मजलिस को एक बेटे ने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए मुनाकिद किया। क्या है ना भाई? अरे बोलिए ना कुछ, क्या है ना? करने वाले का नाम क्या है? डॉक्टर तनवीर साहब। उन्होंने अपनी माँ की बरसी के मौके से अजय वालिद के इसाले सवाब के मौके से ये महफिल सजाई। जरा गौर करना क्या हाल था उस दौर का। आज बेटे के दिल में माँ बाप के ताल्लुक से इतनी मोहब्बत है, इतनी अजमत है कि उनके इसाले सवाब के लिए नकीबे आजम हिंदुस्तान तबीब आलम तबीब आ रहे हैं, खतीबे आजम हिंदुस्तान मुफ्ती सुल्तान रजा सुल्तान आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, फौजला आ रहे हैं। ये माँ की अजमत ही तो है, ये वालिद का मर्तबा ही तो है। मगर जरा नजर डालो मेरे आका के आने से पहले क्या कैफियत थी माँ की, क्या हालत थी बाप की। जब बाप मर जाता था, माँ रह जाती थी बेवा, बाप का इंतकाल हुआ, बच गई माँ, तो फिर उस माँ को मालूम है क्या किया जाता था? उस माँ को एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर बंद कर दिया जाता था। 1 महीना के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए। कपड़ा नहीं मिलता था, तेल लगाने को नहीं मिलता था, सर धोने को नहीं मिलता था, मुख्तसर खाना मिलता था। अब समझो एक छोटी सी कोठरी है और उसके अंदर सगी माँ को डाल दिया है। इसलिए डाल दिया है कि माँ बेवा हो गई है और एक कोठरी में डालकर मुख्तसर खाना दिया जाता है। कपड़ा बदलने की इजाजत नहीं है, तेल साबुन की इजाजत नहीं है, ऐशो आराम की इजाजत नहीं है, और क्या कहते हैं नुमाइश और रिहाइश की इजाजत नहीं है। जरा सोचो कि बेवा के साथ कितना जालिमाना सलूक किया जाता था। और जैसे ही औरत बेवा होती थी, मालूम है समाज तो समाज, माशरा तो माशरा, सोसाइटी तो सोसाइटी, खुद उसका सगा बेटा भी कहता था मेरी माँ सुबह सुबह अपना चेहरा मत दिखाना, अगर सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लूंगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, मेरी किस्मत खराब हो जाएगी, मेरे मुकद्दर खराब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना मनहूस समझा जाता था बेवा को, कितना समझा जाता था बेवा को, कितना जुल्म होता था बेवा पर। जरा अंदाजा लगाओ कि ये हाल था। और आपके भारत ही की तारीख पढ़ लो, रस्में सती होती थी यहाँ। रस्में सती समझते हैं? जब पति मर जाता था तो पत्नी को शराब पिलाया जाता, दारू पिलाया जाता, भंग पिलाया जाता, और खूब शराब भंग चर्स गांजा खिलाने के बाद उसका जहन बनाया जाता था कि तेरा पति तो मर गया है, अब चिता में जलने वाला है, तू जिंदा रह के क्या जमीन का बोझ बनी रहेगी? तेरी भी भलाई इसी में है कि तेरा शौहर के जब चिता को आग लगाया जाए तो उसी आग में जलकर तू भी अपने आप को तबाह कर ले, बर्बाद कर ले, तू भी मौत के घाट उतर जा। और पति के चिता के साथ जिंदा पत्नी भी जल जाया करती थी। इब्ने बतूता ने लिखा है कि मैं भारत पहुंचा तो एक जगह यही रस्म हो रही थी। जब मैंने अपनी आंख से देखा कि पति के चिता के साथ उसकी जिंदा पत्नी को भी जला दिया गया तो इब्ने बतूता कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये हाल था बेवा के साथ, ये जुल्म था बीवी के साथ। अरब में तो मत पूछिए, एक शौहर अनेक बीवियां रखता था, जब चाहता शादी कर लेता, जब चाहता छोड़ देता। ये जुल्म था बच्चियों के साथ कि जिंदा दरगोर कर दिया जाता। ये जुल्म था वालिदा के साथ कि वालिद के इंतकाल के बाद उन्हें अभागा, कोक जली, मनहूस कहा जाता था।
1 साल तक के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। ये जमीन कांप गई थी, आसमान थरथराने लगा था। यतीमों की आहें, मजलूमों की आहें, बेवाओं की आहें, यतीमों की आहें, बेसहारों की आहें अर्शे मुअल्ला को हिला रही थी। रब्बे काबा, अब जमीन में दूर दूर तक तेरी तौहीद का नगमा लाने वाला नहीं है। मालिक व मुख्तार अब अदल व इंसाफ करने वाला नहीं है। ए रब्बे काबा, कोई बेसहारों का सहारा भेज, कोई बेकिनारों का किनारा भेज। रब्बे काबा, कोई यतीमों का वाली भेज, पालनहार कोई गरीबों का रखवाला भेज। अल्लाह की रहमत को प्यार आया और बेशुमार आया। नारे तकबीर, जरा सभी लोग हाथों को लहरा के एक मर्तबा नारे का जवाब दे, ताजा दम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह की रहमत को प्यार आया और बेशुमार आया। इतना बेशुमार कि 12 रबीउल अव्वल 20 या 21 अप्रैल 570 या 71 ईस्वी को सुबह सादिक के वक्त 4:30 बजे के टाइम अपने महबूब को हजरत आमिना के घर में भेज दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस शान से भेजा कि फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों आज खाकदाने गीती में मेरा महबूब जाने वाला है। इससे पहले कि मेरे महबूब की विलादत हो, आसमान के फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। जिब्रील अमीन खुद अल्लाह के हुक्म से आए और 3 झंडे लेकर आए। एक मशरिक में गाड़ दिया, दूसरा मगरिब में गाड़ दिया और तीसरा काबे की छत में गाड़ दिया। हजरत सीमा फरमाती है कि हुजूर की विलादत के वक्त मैं सज्जदा आमिना के आंगन में थी, घर में थी। मैंने देखा कि आसमान के तारे हजरत आमिना के घर के इतने करीब हुए कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं आसमान के तारे हजरत आमिना के घर में उतर ही ना जाए। इस शान के साथ अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। और फिर शान क्या, सुभान अल्लाह। जब महबूब तशरीफ ला रहे हैं तो इस शान से तशरीफ ला रहे हैं कि इस खाकदाने गीती में उस शान और शौकत के साथ ना कोई आया है और ना सुबह क़यामत तक कोई आएगा। जब अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे हैं, जब अल्लाह के हबीब की विलादत हो रही है तो खतना शुदा है, नाफ कटी हुई है, कौसर सलसबील में गुसल किए हुए हैं और मांगों में कंघा किए हुए हैं, आंखों में सुरमा लगाए हुए हैं। हजरत गिरामी, दुनिया का बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है, मगर हबीबे खुदा तशरीफ ला रहे हैं तो सजदा करते हुए तशरीफ ला रहे हैं। और हजरत शान ये है कि हजरत आमिना फरमाती है, खराजा मिन्नी नूर, बस जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मुझको सिर्फ इतना ही एहसास हुआ कि मुझको मालूम हुआ कि मेरे बतन से, मेरे पेट से कोई नूर निकला, कोई नूर निकला है। ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, ना कोई कसक, ना कोई झटका और ना कोई दर्द। हजरत आमिना फरमाती हैं, इससे पहले कि मेरे बेटे की विलादत होती मैंने अपने आंगन में खूबसूरत हसीनाओं को देखा और कई हसीनाओं को देखा। उन्होंने मुझसे सलाम किया और जब मुझसे सलाम किया तो मैंने जवाब देकर पूछा, बीवियों तुम कौन हो? तो एक ने कहा, मैं हव्वा हूँ, आमिना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है, अल्लाह का दिलदार आने वाला है, कायनात का मुख्तार आने वाला है। दूसरी ने कहा, मैं आसिया हूँ, आमिना मुबारक हो कि तुम्हारी गोद में आखिरी नबी आने वाला है, रसूलों का ताजदार आने वाला है। आमिना फरमाती है कि इतना नूर निकला कि मैं थी तो मक्का में, मगर मैंने मक्का में बैठे बैठे मुल्क शाम देख लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह देख लिए, वाह वाह वाह। हमारे नबी के मालिक अल्लाह अकबर कबीरा कि जब हमारे नबी पैदा हो रहे हैं तो काबा झूम रहा है। बोलोगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह? जरा पूरा मजमा बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह।
हाथ उठा के बोलिए एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। हमारे नबी पैदा हो रहे हैं तो काबा वज्द कर रहा है, काबा में जो बुत थे वो ऊंधे मुंह गिन रहा है। हमारे नबी पैदा हुए तो किसरा में सलसला आ जाता है। हमारे नबी पैदा हुए तो फारस का आतिश कदा जो 1000 साल से जल रहा था और 1 सेकंड के लिए भी बुझा नहीं था, और जो मजूसी लोग उसकी पूजा करते थे, उसकी परस्तिश करते थे, हमारे नबी पैदा होते हैं फारिस का आकाश कदा बुझ जाता है। हजराते गिरामी 1-2 बात हो तो बयान करें। हजरात हर तरफ बागो बहार है, हर तरफ रौनक ही रौनक है, हर तरफ शादाबी ही शादाबी है। हजरात मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जिस साल हमारे नबी पैदा हुए उस साल पूरी दुनिया में सिर्फ लड़का ही लड़का पैदा, उस साल सिर्फ लड़का ही लड़का पैदा हुआ। लड़की अल्लाह ने भेजा ही नहीं ताकि कोई माँ मारी ना जाए, कोई माँ अपनी बेटी को दफन होते हुए देखकर रोने पे मजबूर ना हो जाए। माँ को रोने नहीं दिया गया। औरतों का विकार लेकर आने वाले हबीब और रसूल की शान ये है कि अल्लाह अकबर कबीरा कि जब तशरीफ ला रहे हैं तो जब शान से तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमिना के घर में नूर ही नूर, धुंध ही धुंध, एक आवाज आई तूफू बिही मशारिकल अर्दी व मगारिबहा लितारफू बिइस्मिही व नातिही व सूरतिही। हजरत आमिना फरमाती है कि एक आवाज आई लितारफू बिइस्मिही व नातिही व सूरतिही, पैदा होने वाले बच्चे को पूरी दुनिया में घुमाओ, पूरी दुनिया में घुमाओ, लितारफू ताकि दुनिया जान जाए इनके नाम को, ताकि दुनिया जान जाए इनकी जात को, ताकि दुनिया जान जाए इनकी सिफात को, ताकि सबको मालूम हो जाए कि कायनात के मुख्तार, ताकि दुनिया जान जाए कायनात के मुख्तार आ गए हैं। हजरात हमारे नबी कैसे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे नबी ऐसे कि जब पालना में झूला झूलते थे, पालना में झूला झूलते थे। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने देखा हुजूर को बचपने में जब वो पालना में खेला करते थे, झूला करते थे, तो मैंने एक दिन अचानक देखा कि हुजूर की उंगलियां यूं खड़ी, पालने में यूं खड़ी है। मैंने गौर किया कि उंगली हिल रही है, उंगली हिल रही है, तो मैंने गौर किया ये उंगली खड़ी क्यों है और उंगली हिल क्यों रही है, उंगली गर्दिश क्यों कर रही है, उंगली हरकत क्यों कर रही है। तो मैंने जब ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ कि जिधर जिधर हुजूर की उंगली जाती है उधर उधर आसमान का चांद जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हजरत हुजूर लाजवाब, सर से लेकर पैर तक लाजवाब, सर से लेकर पैर तक बेमिसाल, सर से लेकर पैर तक बेनजीर। हुजूर का जवाब मिल ही नहीं सकता। आज जो ये कुछ 2 टांग के जानवर लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह, हुजूर गांव के चौधरी की तरह, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे मक्कारों से, कज़्ज़ाबों से, अकल के अंधों से कहो कि हुजूर की जात का जवाब तो बहुत बड़ी बात, पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड से हुजूर की जात का जवाब नहीं, सिर्फ नाम का जवाब ले आओ। किसका जवाब ले आओ, बोलिए किसका जवाब ले आओ, और नाम क्या है हुजूर का? चुप हो गए आप लोग। आसमानी नाम क्या है? नहीं मालूम। कितने नाम है कुल हुजूर के? हुजूर के परदादा का नाम क्या है? परदादा। हुजूर के कुल कितने बेटे हैं?
नहीं मालूम। हुजूर की कुल बेटियां कितनी हैं? हुजूर ने ऐलान नबूवत कब किया? सोचने की बात है। ये मोटी मोटी बात भी अगर आपको नहीं पता, उम्र हो गई 40 साल, 50 साल, 60 साल, तो फिर क्या पता होगा? अफसोस है, जितने इल्म की हमें जरूरत है, हमें वुजू में कितने फराइज हैं नहीं मालूम। गुस्ल के अरकान कितने हैं नहीं मालूम। गुस्ले जनाबत में कितने फराइज हैं? सिर्फ आपको लतीफा सुनाया जाए तकरीर में, चुटकीला, फिर देखो नारा लगेगा और वाह क्या तकरीर हुई है, शानदार। जलसे में भी आप आते हो तो मजा के लिए आते हैं। कोई खैनी खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, तकरीर के टाइम किसी को पेशाब लग जाएगा, किसी को कुछ लग जाएगा, किसी को कुछ लग जाएगा। नात के टाइम ठीक पैसा हो रहा है, सुभान अल्लाह बोला, ऐसा लगेगा इससे बड़ा सच्चा आशिक रसूल ही कोई नहीं। और गुस्ले जनाबत पूछ लो तो फिर कुछ पता नहीं। बीवी से मिले ना पाक हो गए, पाक होना है। फराइज कितने हैं? वाजिब सुन्नत नहीं मालूम। धड़ा धड़ा बच्चा पैदा हो रहा है, गुस्ले जनाबत नहीं जानते। और यही हाल है कौम का। इसीलिए कौम काटी जा रही है, मारी जा रही है, जलील हो रही है, खार हो रही है, रुसवा हो रही है। आप सिर्फ तसन्नो, नाम, शिवा, यही सब दिखावे के लिए जलसा भी करते हो तो दिखावे के लिए। नात के टाइम तो लगता है आपका चेहरा देखे कि आपसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। फिर छोटी सी मोटी सी बात पूछी जाए तो आप गूंगे बहरे हो जाते हैं। हुजूर की बीवियों के नाम आपको नहीं मालूम। ईमान का पहला रुकन क्या है नहीं मालूम। मुसलमान बनने के लिए कितनी बातों का जानना फर्ज है, जिसके बगैर, जिस पर ईमान लाए बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते। मालूम क्या बताओ? मैं कोई एग्जाम देने नहीं बैठा हूं, ये कोई स्कूल में नहीं है, दरसगाह नहीं है, लेकिन जरा सोचो, आप अपने दिल से पूछना, जब आपको नहीं मालूम है तो क्या मालूम है? इसके बाद आप तकरीर तवज्जो से ना सुना, इसके बाद आप तकरीर के टाइम भाग जाओ, इसके बाद आप तकरीर के टाइम चाय पीने लगो, खैनी खाने लगो, तो क्या बोला जा सकता है? बस नारा लगाओ, हो गया जलसा। सोच बदलो, फिक्र बदलो। आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 50 साल के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इमाम साहब को पकड़ो, रात में दिन में किसी एक टाइम में जो है फिक्स कर लो कोई जगह, मस्जिद, मदरसा या किसी का बड़ा चबूतरा, वहां बैठो और बैठने के बाद इमाम साहब के सामने बीड़ी मत पियो, खैनी मत खाओ, उनसे कहो हजरत हमें दीन सिखा। फिर वो आपको सिखाएंगे नमाज़े जनाजा क्या है, वो आपको सिखाएंगे गुस्ले जनाबत क्या है, वो आपको सिखाएंगे ईमान के अरकान कितने हैं, वो आपको सिखाएंगे मुसलमान बनने के लिए कितनी बातों का जानना जरूरी है, किन बातों से परहेज करना जरूरी है। फिर वो आपको बताएंगे कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, आप पर पहले क्या सीखना लाजिम है, क्या बोलना, आप पर क्या सीखना फर्ज है, क्या कंपल्सरी है। आप तो साल में एक जलसा किया, आप सोचते हो हम जन्नती हैं। साल में एक उर्स कर लिया, आप सोचते हो हम जन्नती हैं। साल में क्या कहते हैं, ईद, बकरीद और जुमा की नमाज पढ़ ली, सोचते हैं हम जन्नती हैं। या ज्यादा से ज्यादा 5 वक्त के नमाजी हो गए, आप समझते हैं हम जन्नती नहीं। नमाज पढ़ने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो। इल्म है आपके पास, नमाज के फराइज मालूम है, रुकू में क्या क्या फर्ज है मालूम है, कयाम में क्या क्या फर्ज है मालूम है, कयाम सुन्नत तरीके से किस तरह होता है, रुकू सुन्नत तरीके से किस तरह होता है, सजदा किस तरीके से होता है। काम की बात करने लगो तो आपका चेहरा उतर जाता है, आपको नींद आने लगती है, आप थक जाते क्या? बुरा लग रहा है और लगेगा तुम क्या कर लीजिएगा, पहली बार आए बस ये आखिरी बार हो जाएगा।
वो देखो खा ले बेटा, यही तो बोल रहा हूं, नहीं आता होगा इस्तिंजा करना, खैनी ही खाता रहेगा जिंदगी भर। बहुत अफसोस की बात है, ये कौम इसलिए तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। पढ़िए दरूद पाक। हुजूर को अल्लाह ने सर से लेकर पैर तक लाजवाब बनाया, बेमिसाल बनाया। जो बड़े भाई कहते हैं अपनी तरह कहते हैं, उनसे कहो वो अकल के अंदर मेरे नबी की जात का जवाब तो बहुत बड़ी बात। पूरी दुनिया से, जग जहान से, कुल संसार से, देवबंद से लेकर अरब तक, भोपाल से लेकर नज्द तक, मेरे नबी की जात तो बहुत बड़ी बात। सिर्फ मेरे नबी के नाम का जवाब ले आओ। किसका जवाब ले आओ? जोर से बोल ही नहीं रहे, खत्म कर दूं। किसका जवाब? नाम का। और क्या नाम है? तो इन लोगों को तो भाग दौड़ की आदत रहती है, चिल्ला में भागते हैं, चालू में भागते हैं, भागते रहते हैं, भागने लगे। इनसे रोक कर पूछ कहो कि सुनो, इससे पहले कि तुम मेरे नबी के नाम का जवाब ढूंढने निकलो, सुनते भी जाओ मौलाना तबीब आलम तबीब से, सुनते भी जाओ हजरत अल्लामा से कि मेरे नबी का नाम मोहम्मद तो है, मगर कौन सी शान रखने वाला नाम है, कौन सी अजमत रखने वाला नाम है, कैसी अजमत, बरकत, शान, रुतबा, मकाम है इस नाम का, वो भी सुनते जाओ। और जाओ मेरे नबी की जात का नहीं, सिर्फ नाम का जवाब ले आओ। किसका जवाब? तो कैसा नाम है? सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, कंजुल माल शरीफ में ये हदीस है, मुख्तलिफ हदीस में ये हदीस मज़कूर है। मेरे आका फरमाते हैं कि मन समिया इस्मी फिल अज़ानी वज़ा इब्हामैनी अलाई नहीं फना तालिबु फी सुफूफिल क़ियामा वक़ाइदुहु इलल जन्नह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। वो देख रहा हाथ इधर उठा रहा, देख उधर आ रहा, देखो भी इधर यार। सैयद साहब हदीस का मफहूम समझा, इशारा कर रहे थे, मैं बता दूं आपको क्या। आका फरमा रहे थे, मन समिया इस्मी फिल अज़ान, मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे नाम को समझना चाहते तो इस तरह समझो कि मन समिया इस्मी फिल अज़ान, जिसने मेरा नाम अज़ान में सुना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके यहाँ अज़ान होती है? बोलो ना भाई। दिन में कई बार होती है और रात में सब मिला के? दिन में 5 बार नहीं ना सिर्फ। हाँ, हुजूर फरमाते मन समिया इस्मी फिल अज़ान, जिसने मेरा नाम अज़ान में सुना। बताओ तो अज़ान में हुजूर पाक का कई दफा नाम लिया जाता है? अज़ान में कई दफा हुजूर का नाम लिया जाता है। किसी हिंदू से जाके पूछे हम ये बात? यार ये भी आप लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान पूरा मजमा झूम के नारा लगाए, सभी लोग हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सीवानी, कायदे जलसा हजरत अल्लामा जुबैर आलम रज़वी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लामा जुबैर साहब किबला, मुफ्ती सुल्तान वाइज़ीन, मुफक्किर इस्लाम, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला को ले आए हैं मेंबर पर। अब आप बयारत तयम्मुम बर्खास्त है कि नहीं? पानी मिलेगा तो तयम्मुम, बड़े आगे हैं तो छोटे को हट जाना चाहिए।
इस वक्त हिंदुस्तान का चमकता दमकता सितारा खिताबत की दुनिया में अपना कोई जवाब न रखने वाला खतीब मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, मेरे फौरन बाद इनको आप सुनेंगे। मैं हदीस पूरी कर लूं। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरा नाम आजान में सुना, किसमें सुना? आजान में सुना। आप नाम देखिए, जात का जवाब तो बहुत बड़ी बात। वज़ा इबहा मैनी अलाई नहीं, आका फरमाते हैं मेरा नाम सुनने के बाद इन दो उंगलियों को देख रहे हैं आप लोग? हाँ हो बोलिएगा, बोल। आका फरमाते हैं मेरा नाम आजान में सुनकर इन दो उंगलियों को आंखों में लगाया। वज़ा इबहा मैनी अलाई नहीं, इन दो उंगलियों को कहां लगाया? लगा के बोलिए। आंखों में लगाया। हुजूर फरमाते मेरा नाम आजान में सुना जिसने, और सुनने के बाद इन दोनों उंगलियों को आंखों में लगाया। तो आका फरमाते हैं फ़अना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामा, तो मैं ऐसे शख्स को क़यामत की सफ़ों में तलाश करूंगा। या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? ये काम तो हम अल्लामा जुबैर के कहने से, मुफ्ती सुल्तान रजा के कहने से, नकीबे इजलास हजरत तबीब आलम तबीब के कहने से फजर में अजान सुनते हैं, आपका नाम सुनकर अंगूठों को चूमकर आंखों से लगाते हैं। ज़ोहर में भी ऐसा ही करते हैं, असर मगरिब और इशा में भी ऐसा करते हैं। या रसूल अल्लाह जब जब आपका नाम अजान में सुनते हैं हम उंगलियों को चूमकर आंखों से लगाते हैं, मगर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, कुछ लोग नाजायज कहते हैं, कुछ लोग बिदअत कहते हैं, कुछ लोग हराम कहते हैं। या रसूल अल्लाह ऐसे लोगों को आप क़यामत की सफ़ों में तलाश करेंगे, आगे क्या होगा? हम ऐसा तो मुफ्ती साहब के कहने से करते हैं, होगा क्या? तो आका फरमाते हैं फाना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामा वक़ाइदुहुल जन्ना, मैं क़यामत की सफ़ों में ऐसों को तलाश भी करूंगा और अपनी क़यादत में जन्नत तक लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती रमजान हैदर फिरदौसी साहब क़िबला, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ कि जब नाम में ये बरकत है, नाम की ये अजमत है, नाम की ये रिफत है कि कोई दिल की अथाह गहराइयों से अदब में डूबकर सलीके में ढलकर हुजूर का नाम अज़ान में सुनकर सिर्फ उंगलियों को चूमकर आंखों से लगा ले तो सरकार अपनी क़यादत में जन्नत तक लेकर जाए। तो जब नाम का ये आलम है तो सरापा ज़ात का आलम क्या होगा? इसीलिए तो आला हजरत असीमुल बरकत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरे इल्म व हिकमत, माहिए बिदअत, कातिए कुफ्र व ज़लालत, रफ़ीउत दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सवालात, आलिमुल हवालात, सय्यदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, काइदे फौजे इस्लाम, दाफ़े जीशे इस्लाम, ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इल्म फन, शरीयत के इमाम, तरीक़त के इमाम, मारिफत के इमाम, हकीकत के इमाम, इसके आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, प्यारे इमाम, अल आलिम अल फाज़िल अल कामिल अल आशिक अल आरिफ अल मुहक्किक अल मुदक्किक अल मुफस्सिर अल मुनाज़िर अल कुतुब अल गौस अल ख्वाजा अल इमाम इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पर जाफिदा, जाफिदा ना तो जहां फिदा और तो जहां से भी नजी भरा, करूं क्या करोड़ों चाह। हाय हाय हाय, हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, किलके आला हजरत, एहसाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर के नाम का जब जवाब दुनिया नहीं ला सकी तो जात का जवाब ला सकती है। जात के एक एक आज़ू को, एक एक हिस्से को अल्लाह ने लाजवाब बनाया। महबूब गुसल फरमा के आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है। महबूब तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, निकल के घर से आ रहे हो तुम्हारा चेहरा दमक रहा है। महबूब सुबह क़यामत तक के लिए मैं
तुम्हारे चमकते दमकते चेहरे को कुरान बनाने जा रहा हूँ, और ऐसा कुरान बनाने जा रहा हूँ कि इसको मुफ्ती सुल्तान नमाज में पढ़ेंगे, इसको अल्लामा जुबैर नमाज में पढ़ेंगे, इसको हजरत तबीब आलम तबीब अरे कुरान की शक्ल में पढ़ेंगे। महबूब का चेहरा चमका, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है और ज़बान हाल से कहती है महबूब लो मैं तुम्हारे चेहरे को कुरान बनाने जा रहा हूँ। और अल्लाह ने महबूब के चमकते चेहरे को कुरान बना दिया और फरमाया वद्दुहा। महबूब जुल्फे लहरा के निकले, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है, महबूब जुल्फे लहरा रही है तुम्हारी, लो मैं तुम्हारी लहराती हुई जुल्फों को कुरान बनाने जा रहा हूँ। और बना दिया अल्लाह ने वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब घर से बाहर सफर में निकल गए, महबूब तुम्हारे कदम सफर में निकल गए हैं, लो मैं तुम्हारे सफर को कुरान बनाने जा रहा हूँ। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। महबूब ने पैर उठाया, जमीन पर रखने वाले थे मक्का में, अल्लाह की रहमत मुस्कुराया, हाँ महबूब तुमने अपना पैर उठा लिया है, अब हरम में रखोगे, अब मक्का में रखोगे। महबूब जब पैर उठ ही गए हैं तुम्हारे, और अब जब मक्का की जमीन पर पड़ने ही वाले हैं, तो लो तुम्हारे पैर रखने को भी मैं कुरान बनाने जा रहा हूँ। और अल्लाह ने कुरान बना दिया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वअंतही बिहाज़ल बलद। महबूब ने अपने हाथों में मुट्ठी में कंकरी उठा ली, अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही। अच्छा महबूब मुट्ठी में कंकरी उठा लिए हो, क्या करोगे? या अल्लाह फेंकूंगा। किसके कहां फेंकोगे? दुश्मनों के चेहरे पे फेंकूंगा। इधर महबूब ने मुट्ठी में कंकरी उठाई है और अपने दुश्मनों के चेहरे पे डाली है, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। महबूब लो मैं तुम्हारी कंकरियों को उठाकर फेंकने को भी कुरान बनाने जा रहा हूँ। और अल्लाह ने बना दिया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह। अगर हुजूर की इन अदाओं पर गुफ्तगू हो तो 3-4 घंटे कम से कम चाहिए। एक एक अदा को मुस्तफा की खलवत को कुरान बनाया, जलवत को कुरान बनाया, इबादत को कुरान बनाया, रियाजत को कुरान बनाया, चलने को कुरान बनाया, बोलने को कुरान बनाया, खाने को कुरान बनाया, उनके जीने को कुरान बनाया, उनके साथ को कुरान बनाया। अरे महबूब जो जो करते जा रहे हैं अल्लाह उसको कुरान में बयान करता चला जा रहा है। जुल्फ देखी है नजरों ने कि घटा देखी है, जुल्फ देखी है नजरों ने कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहब्बत की अदा देखी। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, दानो लबोज जुल्फ रुखे शह का सैदाई है, दुर्रे अदन मुस्के अदन है, दुर्रे अदन है, लाले यमन दुर्रे अदन मुस्के खतन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे मेरे आका तो आका, मेरे आका का नूर जिन जिन पेशानियों में चमका वो पेशानी लाजवाब, मेरे आका का नूर जिस जिस राह में पहुंचा वो राह लाजवाब। बस मैं अपने हुजूर आका मौला का सजरा पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि सुल्तान आइज़ीन अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आज उनका बयान सुनिए, एक ज़माने तक आप याद रखिएगा। इस वक्त बहुत कीमती खतीब मुकर्रिर मुफ्ती और कायद का नाम मुफ्ती सुल्तान रज़ा है। अल्लाह सलामत रखे अल्लामा जुबैर साहब क़िबला को और आप लोगों को कि इतने अच्छे मुफ्ती और आलिम और फकीह और खतीब और वाइस को आपने मदू फरमाया है। हजरत गिरामी हुजूर की आमद का महीना है, हुजूर के नाम पर आप इकट्ठे हुए हैं। इतना ही बस इसी से अंदाजा लगा लो कि मेरे हुजूर तो बहुत बड़ी बात, मेरे हुजूर की, मेरे हुजूर का नूर जिस जिस पेशानी में चमका वो पेशानी और मेरे हुजूर का नूर किस किस पेशानी में गया और कैसे कैसे लाजवाब। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी नूह अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि चेहरे में निकाब रहता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी रहता था और नूह अलैहिस्सलाम के भी रहता था। इतने हसीनो जमील, इतने हसीनो जमील कि जब कश्ती में अहले ईमान को भूख लगी, खाने के लिए कुछ नहीं था, हजरत ने अपना निकाब उठा
लोगों ने चेहरा देखा, भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई। उनको भी अगर हुस्न की खैरात मिली है तो हमारे नबी, उनको भी अगर सदका मिला है तो हमारा नबी है। हजरत गिरामी मेरे नबी का नूर किस किस पोशानी में पहुंचा, जरा मेरे नबी का शजरा देखो और इसको समझो और बात खत्म। आदम है, आदम है, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनात, कैनात के बेटे महिलाई, महिलाई के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्से, मुतवस्से के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैसार, कैसार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे वालिद, वालिद के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी, वो सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कसदन सहबन ज़िम्नन इशारतन किनायतन लफ्ज़ खामिया गलतियां हो गई हो तो मैं ताइब होता हूं, आप तौबा करो और पढ़ो मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। बस 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 नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब बनाते था नचार इसरा पड़ा जाना, बंद हादादे व हासिल शुद्ध फराग, वमा अलैना या अखी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।